तो 15 मिनट के बाद अब 15 सेकंड वाली धमकी लेटेस्ट मार्केट में आई है। 15 सेकंड वाली धमकी, और इस बार यह धमकी दी है अमरावती की सांसद बीजेपी नेता नवनीत राणा ने। 15 सेकंड के लिए पुलिस हटा लो, क्या धमकी है ये हम आपको पूरी सियासी पारा जिससे चढ़ गया दिखाएंगे। ये 15 मिनट वर्सेस 15 सेकंड की लड़ाई क्या है, लेकिन इस वक्त बहुत बड़ी खबर हमको मिल रही है। उससे पहले 2024 के इस लोकसभा चुनाव की आप इसे सबसे बड़ी धमकी कह सकते हैं। इससे खतरनाक बयान अभी तक इन चुनावों में नहीं आया था। ये संजय राउत का बयान है, सबसे बड़ी धमकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मैं कह रहा हूं 2024 के लोकसभा चुनावों की सबसे बड़ी धमकी है ये। क्या कहा है संजय राउत ने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाड़ देने की धमकी। नहीं, आपको भरोसा नहीं होगा, मुझे भी नहीं हुआ था पहले, जब मैंने सिर्फ खबर पढ़ी फिर मैंने सुना, फिर मेरे को यकीन हुआ है, तो वही कह रहे हैं प्रधानमंत्री को गाड़ देने की, दफन करने की धमकी। और यह धमकी शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने दी है। यह 2024 के लोकसभा चुनावों की सबसे बड़ी धमकी है। ये सुनिए। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे वंदनीय हमारे प्रधानमंत्री जी को आप आक्रांता के साथ जोड़ोगे? क्या हो गया आपकी मति को? पराजय का डर आपकी बातों से स्पष्ट दिख रहा है। पण लक्षात घ्या, एका औरंगजेबाला या महाराष्ट्रामध्ये आम्ही काढलाय। 27 वर्ष तो औरंगजेब महाराष्ट्र जिंकण्यासाठी लढत होता आणि शेवटी त्या औरंगजेबाला आम्ही या महाराष्ट्रात गाडून त्याची कबर खणलेली आहे। तेव्हा नरेंद्र मोदी तू कौन है? औरंगजेब की कब्र खोद दी, नरेंद्र मोदी तू कौन है? संजय राउत। तो देश के वोटर तय करेंगे, क्योंकि जब जब प्रधानमंत्री को गाली पड़ती है इनका ग्राफ नीचे गिरता है। आप सभी जानते हैं, तो आप लोगों को तय करना है। लेकिन जिस तरह औरंगजेब को दफन किया, नरेंद्र मोदी तू कौन है? मोदी को गाड़ देने की, मार देने की, उनकी माता जी को गाली, उनके परिवार को गाली के बाद अभी लेटेस्ट, और ये 2024 के लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा सेल्फ गोल, सबसे बड़ी धमकी संजय राउत की। और अभी तक किसी इनका जो अलायंस है ना, इंडिया अलायंस, किसी नेता ने नहीं बोला कि यह गलत शब्द है। दफन कर देने की धमकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। 2024 के लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी धमकी, और अभी चुनाव का अगला चरण का मतदान होना है। आप सोचिए, अगले चरण के चुनाव से पहले ही ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दफन करने की धमकी। लेकिन 15 सेकंड वाली धमकी क्या है? ये 15 सेकंड में क्या करेंगी नवनीत राणा, वो देखिए अब आप। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। 15 मिनट ऐसा ज़र्ब है जो अभी भी नहीं भर सका। छोटे को मेरा कहना है, तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड दे दीजिए आप, बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे? अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान, या फिर अपने रकबर। 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। क्या कर रहा है पुलिस प्रशासन? क्यों अब तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं? क्या कर रहा है इलेक्शन कमिश्नर? क्या ये बयान अलाउड है इलेक्शन के अंदर? 15 मिनट क्यों, एक 15 सेकंड ले लो, अपना वोट डालो। इसमें पुलिस इसलिए नहीं होती है कि किसी को जान से मार दे, पुलिस इसलिए होती है कि लोगों की हिफाजत करे। इस तरीके के नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कुछ कहा है, वो भी गलत बात है, क्योंकि उसका जवाब जो नवनीत राणा जो आज सांसद है कहा है, बहुत ही शर्मनाक है। खबर का एक अच्छा पक्ष है, आप सोचेंगे इस खबर का क्या अच्छा पक्ष हो सकता है कि ये दोनों कह रहे हैं पुलिस हटा लो, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, 15 सेकंड के लिए पुलिस हटा लो। पुलिस हटानी जरूरी है, क्योंकि पुलिस कह रहे थे कुछ नहीं कर पाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर इतना स्ट्रांग है ना हमारे देश में, ये दोनों का भरोसा है, चाहे ओवैसी से लेकर राणा तक, कि पुलिस हटा लो, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, 15 सेकंड के लिए पुलिस हटा लो। पुलिस तो हटानी पड़ेगी। पुलिस के रहते ना ये कुछ कर पाएंगी ना वो कुछ कर पाएगा। देश में लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी सिचुएशन इतनी स्ट्रांग है ना। देखिए, चौथे चरण के चुनाव को अब 100 घंटे से भी कम वक्त रह गया है।
और 15 का चैलेंज 15 मिनट वर्सेस 15 सेकंड को लेकर नया बवाल शुरू हो गया। यह विवाद शुरू हुआ अमरावती की बीजेपी सांसद नवनीत राणा के बयान से। ठीक, आपने बयान सुना। आज अमरावती से बीजेपी सांसद नवनीत राणा जब हैदराबाद सीट पर बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता का चुनाव प्रचार करने पहुंची तो उन्होंने अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस को सिर्फ 15 सेकंड के लिए ड्यूटी से हटा दिया जाए, 15 सेकंड के लिए, तो ओवैसी भाइयों को पता नहीं चलेगा वो कहां से आए और कहां गए। अब जिसके जवाब में असद ओवैसी ने कहा कि 15 सेकंड नहीं बल्कि 1 घंटा ले लीजिए। उन्होंने कहा कि क्या करेंगे, क्या हमारा हाल वही करेंगे जो अखलाक पहलू खान मुख्तार का किया? सुनिए। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। मोदी जी को मैं बोल रहा हूं कि 15 सेकंड दे दीजिए आप, बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे, अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपना रकबर, बिल्कुल आप दे दीजिए। मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बल्कि 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है, कौन डर रहा है? हम तो तैयार हैं। देखिए, नवनीत राणा का जो बयान है उसकी हम मुखालफत करते हैं। बयान नहीं देना चाहिए, इस तरह का बयान की लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। लेकिन जितना दर्द नवनीत राणा के बयान से हो रहा है, इतना दर्द अपने छोटे भाई के बयान से हुआ था। वैसी साहब, आपसे सवाल, आप इंटरव्यू तो देंगे नहीं मेरे को, कहीं वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन ये सवाल है आपसे, अगर आप तक सवाल पहुंच रहा है, बड़ा दर्द हो रहा है ना, बड़ा गलत बोल दिया। इस सेकुलर लॉबी इकोसिस्टम को बहुत दर्द हो रहा है कि बहुत गलत बोल दिया। बिल्कुल सही बात है, गलत बोला। इतना दर्द वो 15 मिनट वाली धमकी से नहीं हुआ था। 15 मिनट वाली धमकी सही है, 15 सेकंड वाली नहीं, ऐसे तो चलेगा नहीं। याद करिए ना, आज से करीब 12 साल पहले दिसंबर 2022 में अकबरुद्दीन ओवैसी ने आंध्र प्रदेश में विवादित बयान दिया था। क्या कहा था उन्होंने कहा था कि भारत में मुसलमानों की जनसंख्या पहले 25 करोड़ है, हिंदुओं की 100 करोड़ है। तुम 100 करोड़, हम 25 करोड़ है, लेकिन अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ली तो बता देंगे किस में हिम्मत है, कौन ताकतवर, किस में कितना दम है। खुली धमकी थी, खुली धमकी। अच्छा, वो सही थी, ये गलत है। नवनीत राणा का स्टेटमेंट गलत है, ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी का सही है। इस भड़काऊ भाषण को लेकर उनके खिलाफ हेट स्पीच, हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाने का केस दर्ज किया गया था। उन्हें कुछ समय तक इसके लिए जेल भी जाना पड़ा। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी ने कुछ सालों बाद जुलाई 2019 में एक बार फिर वैसा ही भड़काऊ बयान दिया, ऐसा ही। और आज नवनीत राणा ने उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। गलत दिया, हम ये मानते हैं। देखिए, अब सियासी हंगामा शुरू हो चुका है। विपक्षी पार्टियों ने उन पर भड़काऊ बयानबाजी करने का आरोप लगा दिया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अकबरुद्दीन ओवैसी के भड़काऊ बयान के बाद जिन लोगों ने चुप्पी साध ली थी इसके खिलाफ, जिनके मुंह से एक शब्द नहीं निकले थे ना, वो भी अब बीजेपी पर हिंदू मुसलमान करने का आरोप लगा रहे हैं कि गलत बयान है, बहुत दर्द हो रहा है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने दिया तब दर्द नहीं हुआ। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने नवनीत राणा के बयान की शिकायत चुनाव आयोग से की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर डाली है। ऑल इंडिया MIM अध्यक्ष असद ओवैसी ने नवनीत राणा के बयान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, तो कांग्रेस ने बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगा दिया। देखिए आप। 24 की लड़ाई 15 सेकंड पर आई। ओवैसी के 15 मिनट वर्सेस नवनीत के 15 सेकंड। तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड ने बल्कि 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। 2024 की चुनावी लड़ाई हैदराबाद पहुंची तो एक बार फिर अकबरुद्दीन ओवैसी के 15 मिनट वाले बयान पर घमासान मच गया। बीजेपी सांसद नवनीत राणा हैदराबाद से बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता के लिए चुनाव प्रचार कर रही थीं। ओवैसी के गढ़ में उन्होंने ओवैसी ब्रदर्स को खुला चैलेंज किया और उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। अकबरुद्दीन ओवैसी से नफरत क्यों है? 100 सोनार की तो 1 लोहार की।
15 मिनट ऐसा ज़र्ब है जो अभी भी नहीं भर सका। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है, तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को जिस दिन हम मंच पे आ गए। 22 दिसंबर 2012 को अकबरुद्दीन ओवैसी ने आंध्र प्रदेश के निर्मल शहर में ये भड़काऊ बयान दिया था, जिसमें उन्होंने 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात कही थी, जिस मामले में उनके खिलाफ हेट स्पीच का केस दर्ज किया गया और उनकी गिरफ्तारी भी हुई। इसके बावजूद जुलाई 2019 में उन्होंने एक बार फिर तेलंगाना में वैसा ही भड़काऊ बयान दिया और अब नवनीत राणा ने उनके 15 मिनट का जवाब 15 सेकंड में देने की बात कही, जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। AIMIM ने चुनाव आयोग से नवनीत राणा के खिलाफ शिकायत की है और असदुद्दीन ओवैसी ने नवनीत राणा के बयान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। मोदी जी को मैं बोल रहा हूं कि 15 सेकंड दे दीजिए, आप बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे, अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपने रकबर, बिल्कुल आप दे दीजिए। मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बल्कि 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है, कौन डर रहा है? हम तो तैयार हैं। 15 मिनट क्यों, एक 15 सेकंड ले लो, अपना वोट डालो। ये जो भड़काऊ भाषण में मत आओ। सबका साथ, सबका विकास और विकसित भारत की ओर जाना है। एक 15 मिनट ही लगेंगे आपको।